16 मार्क्स के लिए ये वाले कंपलसरी क्वेश्चंस जो हैं पढ़ जाओ, एक बार ही तैयार करके जाओ और पास होना जो है पक्का है। पीयू की यही ट्रिक है, जो बच्चा कंपलसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता है उसकी कभी भी रीअपीयर जो है पीयू में नहीं आती। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेमिनार फ्लो? इज लेमिनार फ्लो पॉसिबल इन एन इनविसिड फ्लूइड? लेमिनार फ्लो रेफर करता है टाइप ऑफ फ्लूइड मोशन जिसमें फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मूव करते रहेंगे पैरेलल लेयर्स में इस तरीके से, विद द मिनिमल डिस्ट्रप्शन बिटवीन देम। फ्लो जो है आपका वो स्मूथ चलता रहेगा, ऑर्डरली चलता रहेगा, कोई क्रॉस मिक्सिंग नहीं होगी लेयर्स के बीच में। इन थ्योरी लेमिनार फ्लो पॉसिबल है इनविसिड फ्लूइड में, लेकिन ये लैक कर जाता है फिजिकल मीनिंग। विस्कोसिटी एसेंशियल है रियल वर्ल्ड फ्लूइड में टू मेंटेन लेमिनार फ्लो बाय डैम्पनिंग disturbances. In an inviscid fluid, there is no mechanism to resist shear, so maintaining a stable laminar profile जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। थ्योरी में लेमिनार फ्लो पॉसिबल आपने लिखना है, ठीक है। सी आ जाता है आपके पास, डिफाइन करिए रिनोल्ड नंबर, सिग्निफिकेंस इसकी बताइए। लगभग हर पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। रिनोल्ड नंबर आरई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करता है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू viscous forces in a fluid. It is defined as Re is equal to rho जो कि डेंसिटी होती है फ्लूइड की, U जो कि कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी होती है, L जो कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू इज योर डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज UL अपॉन म्यू। म्यू कैसे बना आपका? म्यू डिवाइडेड बाय रो विच इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये दोनों आपने फॉर्मूलाज इसके लिख कर आने हैं, तभी आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? व्हेन रिनोल्ड नंबर इज लेस देन 2000 तो ये लेमिनार फ्लो में गिना जाएगा। व्हेन इट इज बिटवीन 2000 एंड 4000 ट्रांजिशनल फ्लो में होगा, एंड व्हेन रिनोल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो में होगा, ठीक है। इट इज क्रूशियल फॉर प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो इन वेरियस फिजिकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी आपको जो है नंबर है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, यूनिट में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में भी ये पूछ लेता है। एक्सप्लेन करो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। The no slip boundary condition state that velocity of viscous fluid at solid boundary is equal to velocity of the boundary itself. This means u is equal to 0 at solid boundary if boundary is stationary. This condition arises due to molecular interaction between the fluid and the solid surface, leading to fluid sticking to the wall. It plays a vital role in defining velocity profile near boundaries and essential है ये आपके सोल्व करने में Navier-Stokes equation। क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पीयू जो आपको पूछ रहा है मैथ्स में, शॉर्ट में पूछ लेता है, वो किसी भी डेरिवेशन में से उठा के आपको उसकी इक्वेशन और उसका सोल्यूशन पूछ सकता है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, स्केलर फंक्शन u x t क्या होता है आपका, उसके लिए वेव इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। c क्या होती है? स्पीड ऑफ द वेव, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर, ठीक है। जनरल सोल्यूशन इसका डी-एलेम्बर्ट सोल्यूशन जो हम बोलते हैं उसको, ये आ जाता है f x माइनस सी टी प्लस जी एक्स प्लस सी टी, ठीक है। डेरिवेशंस में आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन आर सरफेस ग्रेविटी वेव्स कॉल्ड डीप वाटर वेव्स एंड शैलो वाटर वेव। इस पे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो सरफेस ग्रेविटी वेव क्लासिफाई होती है ऑन द रेशियो ऑफ वाटर डेप्थ h टू द वेवलेंथ लैम्डा। डीप वाटर वेव अकर करती हैं जब h हाइट इज ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। इन दिस केस वेव मोशन जो है वो रीच नहीं करता टू द सी बेड, नीचे तक नहीं जाता, पार्टिकल जो है मोशन डिके कर जाता है एक्सपोनेंशियली विद डेप्थ, खत्म हो जाता है, सी बेड तक नहीं पहुंचता। शैलो वाटर वेव्स जो होती हैं उसमें हाइट लेस देन लैम्डा बाय 2 होती है। हियर सी बेड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन ज्यादा इलिप्टिकल होता है और रीच कर जाता है आपके बॉटम को, इसलिए ये शैलो वाटर वेव्स हो जाते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल इन ओशेनोग्राफी,
कोस्टल इंजीनियरिंग एंड वेव मॉडलिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। ये वाला देखो जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में शॉर्ट में हर बार ही लगभग जो है पीओ ने पूछा होगा। एक विस्कस फ्लो में नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन स्टेट करती है कि वेलोसिटी फ्लूइड की सॉलिड बाउंड्री पे वो इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ। फॉर अ स्टेशनरी बाउंड्री v या फिर u at the wall is zero. This condition arise due to viscous forces and molecular interaction जो कि प्रिवेंट करती हैं फ्लूइड को फ्रॉम स्लिपिंग अलोंग द सरफेस, वो स्टिक ही रहता है टू द बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक सरफेस इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो डेरिवेशन में से फिर से क्वेश्चन आ गया आपको 2 नंबर का। इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक सरफेस कैसे गिवन है आपको E1 एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि E1 की जगह पर एप्सिलॉन हो आपकी बुक में, ठीक है, चेंज हो सकती है नोटेशंस। दिस इज इक्वल टू 1। इस E1 की जगह पर इस तरह से आपका साइन बना हो सकता है, ठीक है। E1 E2 E3 क्या होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट होते हैं अलोंग प्रिंसिपल डायरेक्शन। दिस सरफेस रिप्रेजेंट डिफॉर्मेशन शेप ऑफ फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक है। बस आपको ये वाली इक्वेशन इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी क्वेश्चन शॉर्ट जो है आपका फेमस है राइट इट्स डायमेंशंस। काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है, म्यू ओवर रो। म्यू क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस तरह से आप जरूर डिफाइन कीजिए जब भी फॉर्मूला देते हैं। फिर आपने इस नोटेशन से आपका क्या मतलब है, इस नोटेशन से आपका क्या मतलब है, ठीक है। नाउ इसकी डायमेंशंस भी आपको जो है वो लिखनी है। तो न्यू क्या है एक विस्कोसिटी है, उसकी डायमेंशंस एम एल इनवर्स टी इनवर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी की क्या है एम एल की पावर -3। उसको सॉल्व करके आपने जो है इस तरह से इसकी डायमेंशंस देनी है न्यू की। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई आर स्टैंडिंग वेव्स कॉल्ड सो, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं 2 नंबर में, ये भी फेमस क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव्स जो हैं आर सो कॉल्ड बिकॉज दे डू नॉट प्रोपेगेट थ्रू स्पेस लाइक ट्रैवलिंग वेव्स। इंस्टेड वो अपीयर करती हैं टू स्टैंड स्टिल इन स्पेस विद फिक्स्ड नोड्स एंड एंटी नोड्स। दे रिजल्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। हमने देखा था इस पे एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा रखा है डेरिवेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेव इक्वेशन लिखिए 3 डायमेंशन में। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का डेरिवेशन में से फिर से आ रखा है। 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसे लिखनी है आपने इस तरह से, ठीक है। कर्ली स्क्वायर u ओवर कर्ली टी स्क्वायर, टी इज टाइम, c इज स्पीड ऑफ वेव, c स्क्वायर। और यहाँ पर तीनों डायमेंशंस के साथ आपने इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है u का। और इन कॉम्पैक्ट फॉर्म आप इसको इस पूरे को यू कैन राइट डेल स्क्वायर u, ठीक है। वेयर u क्या है आपका, u डिपेंड्स ऑन x y z एंड t। ये एक वेव फंक्शन है, ठीक है, जो कि तीनों आपके कोऑर्डिनेट्स पर एंड t टाइम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है वी कैन नॉट डिड्यूस सोल्यूशन फॉर इनविसिड फ्लो फ्रॉम दैट फॉर अ विस्कस फ्लो सिंपली बाय टेकिंग विस्कोसिटी टू जीरो एक्सप्लेन। नेवियर स्टोक इक्वेशन में सिंपली सेट कर दो अगर आप विस्कोसिटी म्यू जीरो कर दो डायनेमिक विस्कोसिटी, ये आपको करेक्ट सोल्यूशन नहीं देगा इनविसिड फ्लो के लिए, क्योंकि विस्कस फ्लो जो है वो इन्वॉल्व करता है बाउंड्री लेयर्स को वेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है सिग्निफिकेंट है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। एज म्यू टेंड्स टू जीरो बाउंड्री लेयर जो है वो इनफाइनाइटसिमली थिन होती जाती है। एन इम्पोर्टेंट विस्कस इफेक्ट नियर द बाउंड्री डू नॉट वैनिश स्मूथली। पाइलर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती नो स्लिप कंडीशन को, और वो रिक्वायर करती है डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस को। और लिमिट जो है वो सिंगुलर है, मीनिंग सॉल्यूशंस डू नॉट कन्वर्ज कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट आ जाता है डिराइव करो काइनेमेटिक बाउंड्री कंडीशन को ऑन द डिस्टर्ब्ड सरफेस ऑफ अ फ्लूइड। फ्री सरफेस पे आपको इसको डिराइव करना है। फ्री सरफेस ले लो फ्लूइड का, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, z इज इक्वल टू ईटा एक्स वाई टी, ठीक है। लेट कर लो v को आप वेलोसिटी फील्ड, जो कि डिपेंड कर रहा है u v एंड w पर। काइनेमेटिक बाउंड्री कंडीशन स्टेट करते हैं दैट पार्टिकल ऑन फ्री सरफेस रिमेन ऑफ
ऑन सरफेस, ठीक है, यानी कि d/dt ऑफ दिस फ्री सरफेस क्या है, z माइनस का ईटा एक्स वाई टी इज इक्वल टू 0। इसमें चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टी 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर मटेरियल डेरिवेटिव की ये लगाएंगे एट z इज इक्वल्स टू ईटा एक्स वाई टी। नाउ एक्सप्लेन लेमिनार फ्लो। फिर से आ रखा है क्वेश्चन, लेमिनार फ्लो स्मूथ ऑर्डरली मोशन है फ्लूइड का वेयर लेयर्स मूव इन पैरेलल विदाउट डिस्ट्रप्शन, ईच लेयर स्लाइड ओवर एडजेसेंट वन विद मिनिमल मिक्सिंग। कोई मिक्सिंग नहीं है। इट टिपिकली अकर एट लो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000, पहले हमने डिस्कस करा हुआ है। कैरेक्टराइज्ड है ये बाय प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल वेलोसिटी प्रोफाइल। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट के अंदर भी आ जाता है, यूनिट 1 में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू जो है वो रिलेट कर देता है आपके शियर स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डी यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस पे बात करें, फोर्स एम एल टी -2 एंड एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का देखते हैं, इसका क्या आ जाता है टी इनवर्स। तो इसके आप डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या जाता है राइट रिजिड बाउंड्री कंडीशन फॉर विस्कस फ्लो। फॉर अ विस्कस फ्लो एट रिजिड बाउंड्री द नो स्लिप एंड नो पेनिट्रेशन कंडीशंस अप्लाई। वेलोसिटी फ्लूइड की इक्वल होगी टू द वेलोसिटी ऑफ द वॉल, जो कि आपकी नो स्लिप कंडीशन भी है, ठीक है। और एक स्टेशनरी वॉल के लिए v इज इक्वल टू 0 एट द वॉल हो जाएगा, ठीक है। दीज कंडीशन एंश्योर फ्लूइड एडहेयर टू सॉलिड सरफेस, उसके साथ स्टिक रहे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन रिलेशन इन वेव मोशन। डिस्पर्जन रिलेशन इंपॉर्टेंट। डिस्पर्जन रिलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा को टू द वेव नंबर k, ठीक है। So it determine how wave of different wavelength propagate. If omega upon k phase velocity जो कि होती है वो डिपेंड करती है on k, तो wave is dispersive, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव्स में वेव मूवमेंट कैसी रहेगी, स्टैंडिंग वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगी, अपीयर स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल थ्रू मीडियम। नोड्स एंड एंटी नोड्स की बात कीजिए, स्टैंडिंग वेव में फिक्स्ड नोड्स एंड एंटी नोड्स होंगे, इसमें फिक्स्ड नहीं होंगे प्रोग्रेसिव में। एनर्जी ट्रांसफर कैसा होगा, नो नेट एनर्जी ट्रांसफर इन स्टैंडिंग वेव एंड इन प्रोग्रेसिव एनर्जी ट्रांसमिट होगी थ्रू मीडियम। फॉर्मेशन कैसी होगी, स्टैंडिंग वेव में देखा है हमने सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑपोजिट वेव्स, क्वेश्चन करा हुआ इसके ऊपर। प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होती है बाय अ सिंगल वेव सोर्स। नेक्स्ट आ जाता है कमेंट कीजिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मूविंग फ्लूइड ऑन एन एरिया एलिमेंट इन विसिड फ्लो। ऑल्सो हाउ डज इट वेरी फ्रॉम इन विसिड फ्लो केस। विस्कस फ्लो में क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन सरफेस एलिमेंट हैज टू कंपोनेंट, एक तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू प्रेशर, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू विस्कस शियर स्ट्रेस, ठीक है। सो नेट फोर्स जो वेक्टर में होती है वो हमेशा नॉर्मल नहीं होती टू द सरफेस, उसमें कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस हो सकता है, किस वजह से, विस्कस इफेक्ट की वजह से। इन कंट्रास्ट इन विसिड फ्लो में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इसने किस पे पूछा, विसिड फ्लो में पूछा और इनविसिड में पूछा। इनविसिड में क्या होता है, विस्कोसिटी 0 होती है, तो हेंस ओनली यहाँ पर आपके पास नॉर्मल फोर्स या प्रेशर आपको देखने को मिलता है। फोर्स ऑन एरिया एलिमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होता है, नॉर्मल ही होता है। कंक्लूजन क्या है, इन विसिड फ्लो फोर्स कैन बी ओब्लीक, ठीक है। नॉर्मल प्लस टेंजेंशियल जाएगा ना, नॉर्मल जाएगा किसी टेंजेंट पे जाएगा, तो नेट फोर्स कैन बी ओब्लीक, ठीक है, किसी एंगल पे हो सकता है। इनविसिड के लिए हमेशा ये प्योरली नॉर्मल होती है। नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन दो फॉर डिफ्यूजन ऑफ वोर्टिसिटी, ठीक है। अगेन डेरिवेशन में से क्वेश्चन है, स्टेट करो कंडीशंस अंडर विच इट रिड्यूसेस टू हीट इक्वेशन, डिस्कस करो। वोर्टिसिटी डिफ्यूजन इक्वेशन क्या है, फॉर इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड, हमेशा हर डेरिवेशन में लेते हो assumptions, वोर्टिसिटी वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी,
वोटिसिटी एवोल्यूशन इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है, इसको आपने याद करना है, वेयर v इज द वेलोसिटी फील्ड, ठीक है, म्यू इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड डिफ्यूजन टर्म देख रहे हैं आप यहाँ पर, रिप्रेजेंट करती है डिफ्यूजन ऑफ वोटिसिटी ड्यू टू विस्कोसिटी। अब उसने बोला कि कंडीशंस कौन सी होंगी जिसमें ये रिड्यूस हो जाएगी टू हीट इक्वेशन, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी ग्रेडियंट इंटरेक्शन ना हो, तो जब आपके पास ये जीरो हो जाएगा तब, एंड दूसरी कोई भी कन्वेक्शन ना हो तो ये वाला भी आपका क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, तब ये आपकी एक वोटिसिटी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी, जो कि आपकी किसके साथ कंपेरेबल है, हीट कंडक्शन इक्वेशन के साथ। देख सकते हैं आप सिमिलैरिटी यहाँ पर, उसके साथ ये यहाँ पर कंपेरेबल है। अंडर आइडियलाइज्ड कंडीशन विद नो कन्वेक्शन और vortex stretching, vorticity diffuse like heat, obeying same parabolic partial differential equation structure.